हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 14 कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये क्या बोल रहा है कि जयपुर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर हैज़ द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कंप्यूट करना है हमें टैक्सेबल इनकम ऑफ द सोसाइटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। इनकम फ्रॉम पेपर इंडस्ट्री विच स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स ऑन 1 जून 2003 इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए कैटेगरी after incurring an expenditure of 10,000 in the provision of seeds and fertilizers to the cultivator of necessary raw material। ये पेपर इंडस्ट्री से हमें प्रॉफिट दे रखा है, मतलब बिजनेस साइड की इनकम दे रखी है। फिर है इनकम फ्रॉम क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर, ये भी हमें बिजनेस इनकम दे रखी है। फिर दे रखा है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट दे रखी है। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मिला 4,500 का, और एक मिला है हमें फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी से 5,000 का, और एक मिला है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से। जो पोस्ट ऑफिस से मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है 3,500 तक, इसलिए ये तो आएगा नहीं। और ये दो इनकम आएंगी, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है उन पर टीडीएस नहीं करता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा नोट कर लेंगे। फिर है इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉमोडिटीज़, मतलब कि ये हमारे हाउस प्रॉपर्टी में शो करना है, तो 10,000 से शो कर दिया। फिर रेंट दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी से लेट आउट टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी 6,000, तो जीएवी दे रखा है, लिख लिया। फिर ये बोल रहा है कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी लेट आउट चार्ज टू पीएनएल अकाउंट ऑफ ए पेपर इंडस्ट्री आर रिपेयरिंग के खर्चे हैं, म्यूनसिपल टैक्स के हैं, कलेक्शन चार्जेस हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है। ये बोल रहा है कि जो खर्चे हैं ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट थे, लेकिन इसने पीएनएल है जो पेपर इंडस्ट्री का उससे चार्ज कर रखे हैं, मतलब उसमें से लेस कर रखे हैं पेपर इंडस्ट्री, तो उसमें से तो सारे खर्चे ऐड करके इसने एक साथ ही ऐड कर लिए सारे, मतलब लेस होते हैं खर्चे लेकिन इसने ऐड कर रखे हैं, सारे खर्चों को ऐड कर लिया। और जो हाउस प्रॉपर्टी वाला था उसमें इसने क्या किया कि जीएवी दे रखा है, जीएवी में से बस म्यूनसिपल टैक्स लेस होता है, तो इसलिए म्यूनसिपल टैक्स लेस कर दिया 300 का। फिर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी। ये जो और खर्चे हैं इनको मिला के देता है ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब कि ये अलग अलग नहीं देता कि इसकी इतनी है इसकी इतनी है। ये म्यूनसिपल टैक्स लेस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आती है ना, उसमें से 30% स्टैंडर्ड दे देता है कि इनमें सारे इंक्लूड हो गए, हम तो 30% ही देंगे, हो गया। फिर ये हमारी इन तीनों की इनकम को जोड़ेंगे तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी इतनी। अब हमें डिडक्शंस देनी है। आईबी की तो मिलेगी नहीं क्योंकि ये 2003 का है, वो तो इसकी 12 साल पहले ही कंप्लीट हो गई। पी की मिलेगी, पी में एक तो लेटिंग गोडाउंस वाले की मिलेगी 10,000 से एटीपी टू ई में। फिर आया हमारा पेपर इंडस्ट्री वाला 50,000 की लिमिट होगी, एटीपी टू ए में भी नहीं आता ये बिजनेस ना, बी में आता है, तो इसलिए सी वाली बिजनेस में आएगा, तो इसकी लिमिट होती है 50,000। इसकी 1 लाख की मिल सकती थी अगर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो। और फिर था हमारा पॉइंट, हाँ ये वाला एटीपी टू डी में मिलती है जब अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिलता है 5,000 का, तो 5,000 वो हो गई। तो ये हमें 4 डिडक्शन मिलने के बाद हमारी टोटल इनकम इतनी आ जाएगी। और फिर ये जो पॉइंट वर्किंग नोट्स में दे रखे हैं ये मैंने आपको बता दिए, फिर से बता देती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस इज एक्सेप्टेड अप टू 3,500, कि जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस वाले से उससे में 3,500 तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर होता है तो टैक्सेबल होता है। और ये पॉइंट है आईबी वाले डिडक्शन में, इसमें लास्ट में दे रखा है एज 12 ईयर्स आर ओवर नो डिडक्शन अलाउड टू नाउ। ये बोल रहा है कि 12 साल पूरे कंप्लीट हो गए तो डिडक्शन विल बी अलाउड नाउ, नॉट अलाउड टू नाउ, सॉरी, एज 12 ईयर्स आर ओवर नो डिडक्शन विल बी अलाउड नाउ। ये बोल रहा है कि 12 साल पूरे हो गए तो अब डिडक्शन उसे नहीं मिलेगी। फिर बोल रहा है डिडक्शन फॉर अदर बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 80P2C इज अलाउड अप टू 50,000 मैक्सिमम। ये बोल रहा है जो 80P2C की मिल रही है वो 50,000 तक मैक्सिमम, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।